सादर नमस्कार। मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। जैसे कि आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर आप सभी से आज चर्चा होगी और तमाम साथी अभी जुड़ रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, आप अधिक से अधिक साथी आज के फेसबुक लाइव में जुड़िए और ये जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की आवाज़ है, इसको हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आज पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो अधिक से अधिक साथी जुड़ेंगे तो हम अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़िएगा आज के इस फेसबुक लाइव में। बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच आना हुआ है और जिस तरीके से तमाम राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा आज बड़ा मुद्दा बन चुका है, काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं, तो मैं अपनी आवाज़ अपनी बात आप सभी के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। अधिक से अधिक साथी जुड़ने का प्रयास करेंगे। जुड़ते जाइए और शेयर करते जाइए आज के इस फेसबुक लाइव को। सादर नमस्कार। मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। जैसे कि आप सभी अवगत हैं, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा आज पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकार ने अपने अपने राज्यों के एनपीएस कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है वो एक गौरवशाली निर्णय है। और राजस्थान के साथी, छत्तीसगढ़ के साथी, झारखंड के साथी सभी के लिए बधाई और शुभकामनाएं हैं। आप लोग एनपीएस काला कानून से मुक्ति पा चुके हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि अन्य राज्यों में इस आंदोलन को किस तरीके से बड़ा रूप दिया जाए, अन्य राज्यों में इस पुरानी पेंशन बहाली की मांग को किस तरीके से सड़क से सदन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। जैसे कि वर्तमान समय की अगर बात करें, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की जो अलग है, जो मुहिम है, जो मांग है, जो आंदोलन है पुरानी पेंशन बहाली का, सिर्फ और सिर्फ एक मांग पुरानी पेंशन बहाली का, आज गुजरात की सड़कों पे, गुजरात के गांव-गांव, गुजरात के तमाम जिलों में, गुजरात के हर कोने तक ये आवाज़ बहुत बड़ी बन चुकी है। और आज गुजरात में हर पार्टी, हर संगठन, हर कर्मचारी पुरानी पेंशन की बात कर रहा है। तो ये हमारे गुजरात नपरुप के नेतृत्व की मुहिम है। गुजरात के राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, आप सभी की मेहनत है। इसमें हमारे राष्ट्रीय सलाहकार राकेश कंधारिया जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पंकज प्रजापति जी, हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात नरेंद्र भाई गोहिल जी, आप सबने इस मुहिम को गुजरात के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और गुजरात से ये आवाज़ आज सड़कों पे पहुंची है तो जरूर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच रही होगी, क्योंकि गुजरात से ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। तो ये आवाज़ जितनी तेजी के साथ गुजरात के कार्मिकों ने इस मुद्दे को, इस मांग को एक जन आंदोलन का रूप दिया है, हर दिन वहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज देश के सभी राज्यों में कार्यक्रम तो हो रहे हैं, लेकिन जो उत्साह आज गुजरात की सड़कों पे
गुजरात में जो मिल रहा है, अपने आप में ये समझ लीजिए कि हम पेंशन के करीब हैं। गुजरात के तमाम कार्मिक साथी, तमाम संगठन के पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ पेंशन की बात करेंगे तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी, अन्य मुद्दों को एक तरफ रखेंगे। तो हम यही बात कहना चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, हमारे अजय कुमार द्विवेदी जी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पंकज सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद कनौजिया जी, आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन उन संगठन के पदाधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए एमएलसी और अन्य मुद्दों को लेकर कभी किसी पार्टी के मंच को साझा करना, इस तरीके की तमाम गतिविधि में संलिप्त रहने के लिए उनका हमेशा कार्य प्रणाली रही है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन की जो बात है वो कहीं ना कहीं मुख्य मांग से हटके दूसरी तरफ चली गई है, जिसको हम राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा कहेंगे कि पुरानी पेंशन बहाली का जो मंच है उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो मेरा उत्तर प्रदेश के तमाम एनपीएस कार्मिक साथियों से निवेदन है, आप सभी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के साथ कदम से कदम मिला के चलें, इस मुहिम को सफल बनाएं और 75 जनपदों में कार्यकारिणी का विस्तार करें। आप यकीन मानिए कि अभी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। जो लोग अपने को 10 साल, 15 साल, 12 साल कहते थे कि हम पुरानी पेंशन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जब से राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा आगे आया है तब से, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, क्योंकि हमने लगातार सरकारों के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने और जनता के बीच पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है उसको गंभीरता से रखने का प्रयास किया है। उसमें हमारे तमाम पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने लगातार गंभीरता पूर्वक, लगातार एकाग्रता से पुरानी पेंशन की जो बात है उसको रखने का प्रयास किया है। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हम असम की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम तेलंगाना की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तमाम राज्यों में इस मुहिम को आप सभी ने बड़े जीवटता के साथ, बड़े सजगता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ अनेकों कार्यक्रम किए हैं। जैसे एक पेड़ पुरानी पेंशन के नाम, ये रचनात्मक कार्यक्रम था, इसको लगातार 3 सालों से करते आ रहे हैं। तो ये अपने आप में पर्यावरण संरक्षण के नाम पे, पुरानी पेंशन बहाली के नाम पे, ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा है। इसी क्रम में एक दीपक पुरानी पेंशन के नाम, चाहे कोविड काल में जनहित में अनेकों कार्यक्रमों को लेके, चाहे अन्य कई तरीके से जो कार्यक्रम आप सबने किए हैं, तो अपने आप में ये हमारे राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड सरकार तक पहुंचने का प्रयास किया है। और इसी का नतीजा है कि हमने लगातार सरकारों के पास, सभी जनप्रतिनिधियों के पास अपनी जो ये मुहिम है इसको गंभीरता पूर्वक रखा है। तो इसी का परिणाम है कि सबसे कम समय में संघर्ष के इस क्रम में, इस श्रृंखला में जो ये नतीजे आज आपके सामने हैं, तो ये राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की जो संघर्ष है, इसी मुहिम में हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो राज्य होगा, बिहार पे हमारी नजर है। बिहार राज्य में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और जिसमें तेजस्वी यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था और कहा भी है कि हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम सत्ता में आएंगे तो हम इस पे अमल करेंगे। और इस विश्वास के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज तेजस्वी यादव जी आज सत्ता में हैं बिहार में, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 6 महीने में या साल भर में बिहार के एनपीएस
कार्मिकों के हित में जरूर ऐतिहासिक फैसला होगा। और मुझे उम्मीद है कि बिहार के सभी एनपीएस कार्मिकों को ये आवाज, ये मुहिम थोड़ा तेज करना होगा। उत्तर प्रदेश के साथियों को थोड़ा तेज करना होगा। उत्तराखंड से हमारे मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, सीताराम पोखरियाल जी, मिलिंद बिष्ट जी, नरेश भट्ट जी, आप सभी, बबीता रानी जी, आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत इस मुहिम को लगातार आगे लेके चल रहे हैं। इसमें हमारे पूर्व पदाधिकारी जैसे हमारे अनिल बडोनी जी, हमारे योगिता पंत जी और देवेंद्र बिष्ट जी, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है और लगातार करते रहेंगे। तो इसी कड़ी में जैसे जम्मू कश्मीर में हम खुद पिछले साल दिसंबर माह में गए थे और वहां पे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम गुलजुबेर डेंग जी, मिर्गनैनी सलातिया मैडम जी, शकुन मनीर साहब और राजेश कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में हुआ था, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव आने वाले हैं, तो एक कार्यक्रम राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का कि हम श्रीनगर में भी करने का विचार कर रहे हैं ताकि ये आवाज बड़ी बनती जाए। और जैसे कि इसी क्रम में हम गुजरात के सभी एनपीएस कार्मिकों से, अपने नवप्रमुख पदाधिकारियों से, राकेश भाई कंदारिया जी, डॉक्टर पंकज प्रजापति जी, नरेंद्र भाई गोहिल जी, आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि वहां पे विधानसभा घेराव के लिए आप लोग रणनीति बनाएं। सड़कों पे बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर हम बात करें तो वहां पे विधानसभा घेराव का एकमात्र विकल्प है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। अगर विधानसभा की तरफ हम कूच करेंगे तो जो वहां पे वर्तमान समय में माननीय भूपेंद्र पटेल जी की जो सरकार है और माननीय मोदी जी तक ये आवाज पहुंचेगी, इसके लिए हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि हम गांधीनगर में विधानसभा मार्च के लिए, विधानसभा घेराव के लिए जो रणनीति बनाएंगे, इस पे हमें अमल करना पड़ेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से माननीय गुजरात सरकार से, माननीय केंद्र सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आखिर जब 3 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है तो आखिर अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं हो रही है? गुजरात में पुरानी पेंशन के लिए सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? आखिर ये मुद्दा इतना जटिल क्यों बना रहे हैं? तो हम इसी क्रम में माननीय मोदी जी से लगातार विनम्र अनुरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम 24 से पहले जंतर मंतर और रामलीला मैदान में भी हम बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली का ऐतिहासिक फैसला लेने का प्रयास करें। हमेशा कार्मिक आपका ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करेंगे, आपको याद करेंगे, ताकि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय धामी जी, जहां जहां पुरानी पेंशन नहीं लागू हुई है वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी अब इतनी परीक्षा न लें, क्योंकि संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। संघर्ष का क्रम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इस संघर्ष में हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई कार्मिक के साथ कोई अनहोनी हो जाए या कोई परेशानी हो जाए। आप शालीनता पूर्वक आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मोदी जी, आप हमारी बात को सुनिए, कार्मिकों की बात को सुनिए और पुरानी पेंशन का ऐतिहासिक फैसला लीजिए। ये देश हित में भी है और कार्मिक हित में भी है और हम चाहते हैं कि संघर्ष इस तरह का ना हो कि हमारे कार्मिकों का उसमें नुकसान हो जाए या किसी पदाधिकारी के साथ कोई अनहोनी हो जाए। उससे पहले आप सबको इस पे चिंतन करना होगा। आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, चाहे उत्तराखंड में धामी जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी हों, चाहे हम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जी हों, चाहे हमारे भूपेंद्र पटेल जी हों गुजरात में, चाहे हमारे असम के माननीय मुख्यमंत्री जी हों। तो हमारा अगला जो कार्यक्रम है गुवाहाटी में भी बड़ा कार्यक्रम होने का प्लानिंग है। हमारे अच्युतानंद हजारिका जी वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो गुवाहाटी में बहुत बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो मेरा निवेदन है सभी एनपीएस कार्मिक साथियों से, आज बड़े दिनों के बाद फेसबुक लाइव आने का, आप सबसे रूबरू होने का जो हमने प्रयास किया है, ये आवाज, ये मिशन, ये मुहिम
आप सभी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसको जन आंदोलन का रूप देंगे। जहां जहां पे चुनाव है, जैसे हिमाचल में चुनाव है, हिमाचल में भी जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसको चुनौती देने का काम कीजिए कि हमें आपको पुरानी पेंशन देना ही होगा। क्योंकि जहां जहां पे भाजपा सरकार है कहीं ना कहीं वो पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए पीछे हट रहे हैं, जबकि ये बड़ा चिंताजनक विषय है। भाजपा पार्टी को, भाजपा शासित सरकार को इस मुहिम पे आगे आना चाहिए और पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बड़ा साहस करना चाहिए। ये देश के कार्मिकों के हित में, देश के जनता के हित में, ताकि हम लोग भी जो अपना नैतिक ड्यूटी का टाइम है वो अपने पटल पे देने का प्रयास करें। क्योंकि तमाम जो लाखों कार्मिक हैं वो कहीं ना कहीं अपने नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ, नैतिक ड्यूटी के साथ साथ कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आखिर पुरानी पेंशन का हल कैसा होगा। और यकीन मानिए कि आज की डेट में हम भी खुद महसूस करते हैं कि आखिर हम राजस्थान के कार्मिक होते तो कितना अच्छा रहता, हम छत्तीसगढ़ के कार्मिक रहते तो कितना अच्छा रहता, हम झारखंड के कार्मिक रहते तो कितना अच्छा रहता। क्योंकि वहां पे एनपीएस काला कानून खत्म हो चुका है और एक पुरानी पेंशन का इतिहास लिखा जा चुका है जो कि कार्मिक का गौरव है, देश का गौरव है। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम हजारों अन्याय विनय कर चुके हैं, हर मंच से, हर पटल से, हर माध्यम से, कि आप पुरानी पेंशन का ऐतिहासिक निर्णय लीजिए। देश के लाखों कार्मिक आने वाले 100 सालों तक आपको याद करेंगे। एक नजीर पेश होगी, एक नया संदेश होगा, ये आपका गौरवशाली इतिहास लिखा जाएगा कि आपने एनपीएस काला कानून को देश से अलविदा कर दिया है और आपने नया जो इतिहास रचा है, जो पहले से चला आ रहा था कानून था पुरानी पेंशन बहाली का, आपने उसको लागू किया है। तो ये सबसे बड़ा गौरवशाली इतिहास होगा, गौरवशाली क्षण होगा। इसी क्रम में मैं तमाम राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस अलग को, इस बानगी को, इस संघर्ष को निरंतर आगे लेके जाएं। हमारे सभी एनपीएस कार्मिक साथियों से निवेदन है, जितने भी हमारे सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, कार्मिक साथी हैं, इस मुहिम को लगातार आगे लेके जाएं। जो साथी इस संघर्ष में अपना तन मन, अपना सर्वस्व बलिदान कर रहे हैं, अपना समय न्यौछावर कर रहे हैं, उनका सहयोग करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, उनके फेसबुक में कमेंट करें, लाइक करें, ताकि उनको जोश मिले, ताकि उनका जोश आगे बरकरार रहे। जैसे कि अभी कई पदाधिकारी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, जैसे हमारे संजय शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय शर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र दुबे जी और वसंत चतुर्वेदी जी, आप सबने छत्तीसगढ़ से बड़ा आंदोलन तैयार किया है और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने ये इतिहास रचने का काम किया है। तो आपके संघर्ष को मैं नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लगातार राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के इस मिशन में सहयोग करते रहेंगे। मेरा यही निवेदन हमारा श्याम सुंदर शर्मा जी, हमारा मोहर सिंह सलावत जी, हमारा केसर सिंह चंपावत जी, हमारा सभी राजस्थान के साथियों से यही निवेदन है कि आप सभी जहां जहां पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है, आप उन राज्यों में, चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से हो, चाहे राज्य सरकारों के माध्यम से हो, आप सब वहां पे प्रयास करेंगे, इस अलग को आगे ले जाने का काम करेंगे, चाहे हमारे झारखंड के साथी हों। अब आपकी जिम्मेदारी बड़ी बन चुकी है कि आप अन्य राज्यों में सक्रिय भूमिका में काम करेंगे और वहां के एनपीएस कार्मिकों का, वहां के संगठनों का, वहां के पदाधिकारियों का आप मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि ये आवाज आगे बढ़ती जाए, इस आवाज को आगे जोश मिलता रहे। ये अब जिम्मेदारी हमारे तमाम राजस्थान के साथियों की, तमाम छत्तीसगढ़ के साथियों की, तमाम झारखंड के साथियों की ये बड़ी जिम्मेदारी है। आप सभी इस मुहिम में आगे आके सबका सहयोग करेंगे, सबका मार्गदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में जैसे हमारे रेलवे से हमारे गोस्वामी जी हैं, मनोज कुमार गोस्वामी जी, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि
रेलवे कार्मिकों से कि आप राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का लगातार अनुरोध और निवेदन यही है कि आप सहयोग करते रहें और इस आवाज़ को आगे बढ़ाते रहें। बिहार के सभी एनपीएस पदाधिकारियों में से हमारे प्रदेश अध्यक्ष शोभनाथ यादव जी, शशि रंजन जी, सुमन यादव जी, हमारे रवीश कुमार गुप्ता जी, हमारे इल्जुमाम हक जी, नागेंद्र प्रसाद जी और अंजू रानी जी, आप सभी से निवेदन है कि आप गुजरात में इस अलग को तेजी से आगे बढ़ाएं, इस मिशन को सफल बनाएं ताकि बिहार की सरकार जल्द से जल्द वहां पे पुरानी पेंशन बहाली का ऐतिहासिक निर्णय ले। इसी क्रम में आप सभी अपना सुझाव राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के इस मुहिम में प्रदान करते रहेंगे ताकि हमारे सभी कार्मिक, हमारे सभी पदाधिकारी आने वाले टाइम में किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से सभी राज्य सरकारों से इसको और गंभीरता पूर्वक रखना है। तो आप सभी इसमें विचार करें और जो भी कार्यक्रम हमारा आगे आता है, जैसे कि हम गुजरात में लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि वहाँ की जो हमारी प्रदेश कमेटी है, प्रदेश पदाधिकारी हैं हमारे, चाहे सूरत से चाहे उमेश भाई गोयल जी हैं, सभी लोग इसमें एक बड़ा मिशन तैयार करके एक विधानसभा के लिए हम कूच करेंगे। तो जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि गुजरात के तमाम एनपीएस कार्मिक जिस तरीके से 9 मई को वहां पे 1 लाख से भी ज्यादा एनपीएस कार्मिक शामिल हुए थे, तो मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे राकेश भाई कंधारिया जी, डॉक्टर पंकज प्रजापति जी, नरेंद्र भाई गोहिल जी, महेंद्र रेवारी जी, अंकिता पटेल जी और उमेश भाई गोयल जी, आप सभी अगर आप थोड़ा सा भी हिम्मत करेंगे तो हम जरूर गांधीनगर में विधानसभा कूच करने का प्रयास करेंगे और लाखों एनपीएस कार्मिक आपके पीछे होंगे, आपके साथ होंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम एक ईमानदारी के साथ, एक सच्चाई के साथ, एक शांतिपूर्ण तरीके से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि ये आवाज़ गुजरात की धरती से माननीय मोदी जी तक पहुंचे, माननीय गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी तक पहुंचे और गुजरात में आने वाले टाइम में चौथा राज्य गुजरात हो कि एनपीएस काला कानून खत्म करके पुरानी पेंशन बहाली का ऐतिहासिक निर्णय हो गया। इसी क्रम में मैं उत्तर प्रदेश में लगातार कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे लाखों एनपीएस कार्मिक जो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, जो कभी एमएलसी के उसमें चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी के मंच पे चले जाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी नवरूप पे विश्वास कीजिए। नवरूप ने बहुत कम समय में ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए 3 राज्यों की सरकारों को बाध्य किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय योगी जी भी इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम अगर उनको मजबूर कर देंगे तो वहां पे भी एक ऐतिहासिक आंदोलन हो सकता है ताकि माननीय योगी जी से अनुनय और विनय किया जाए कि ये सिर्फ कार्मिकों का हित नहीं है, ये प्रदेश की जनता का हित है। इसी क्रम में जैसे कि हमारे पास गुजरात में और असम में कुछ इस तरीके की चीज़ें आई हैं, इस तरीके की बातें आई हैं कि कुछ तथाकथित पार्टी वाले वहाँ पे हमारे एनपीएस कार्मिकों को मतलब एक असमंजस की स्थिति गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अभी पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई है, वहाँ पे कुछ तकनीकी समस्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग पहले पेंशन के लिए आज सत्ता में आए थे वो लोग कहीं ना कहीं जैसे पंजाब में आज अपने मुद्दे से भटक चुके हैं और ऐसे ही पार्टी के लोग कहीं ना कहीं हमारे एनपीएस कार्मिक के पदाधिकारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी पदाधिकारी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, वहां पे पुरानी पेंशन बहाली पूर्ण तरीके से हो चुकी है। किसी भी साथी को इसमें असमंजस की स्थिति में नहीं रहना है। आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पुरानी पेंशन पूरी तरह से लागू कर चुके हैं, कोई भी वहां पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो पार्टी के लोग इस तरह से गुमराह कर रहे हैं, इस तरह से हमारे साथियों के साथ छल कपट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी पार्टी के नेतृत्व को, ऐसी पार्टी के पदाधिकारियों को आप
पंजाब में पुरानी पेंशन बहाली का ऐतिहासिक निर्णय लें, क्योंकि आप पंजाब में पुरानी पेंशन बहाली के निर्णय पे ही वहां पे सत्ता पे आए थे। आज आप गुजरात में जाके, असम में जाके हमारे एनपीएस कार्मिकों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से मैं समझ सकता हूं कि ऐसे पार्टी के लोगों को उम्मीद करना चाहिए कि हम पंजाब में या जहां भी वो आने का प्रयास कर रहे हैं वहां पे अपना स्टैंड पूरा करें कि हम पुरानी पेंशन बहाली करने का ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। तो ये करके दिखाएं, न कि गुमराह करने का प्रयास करें। तो इसी क्रम में आज बहुत अच्छा लगा, हमारी उत्तराखंड की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की टीम, असम की टीम, अपनी गुजरात की टीम सबसे आगे है देश में। आपको नमन, राकेश भाई कंदारिया जी, डॉक्टर पंकज प्रजापति जी और नरेंद्र भाई गोहिल जी, आपका नाम संघर्ष की इस कड़ी में पूरे देश में छा चुका है। आप सबने गुजरात में एक एक कार्मिक को पुरानी पेंशन के लिए आगे करने का प्रयास किया है, और आज जो जन सैलाब पूरा देश का एनपीएस कार्मिक जो गुजरात की सड़कों पे देखता है, आज गुजरात के तमाम कार्मिक संगठन, तमाम कर्मचारी संगठन, चाहे कितने भी हमारे बड़े महान भाव हो, आज सभी पुरानी पेंशन विचारधारा के लिए आगे हैं। और मेरा निवेदन है कि गुजरात के तमाम संगठनों से वर्तमान समय को देखते हुए अभी सिर्फ और सिर्फ आप पुरानी पेंशन के लिए आगे आए। पुरानी पेंशन सिर्फ एक मांग के लिए आप गुजरात की सरकार से अन्याय विनय करें, अन्य मांगों के लिए हमारे पास बिल्कुल समय है। हम बाद में भी लड़ सकते हैं, भविष्य में भी लड़ सकते हैं। हमारी तमाम मूल संगठनों की अनेकों मांग है, हजारों मांग है। उन मांगों को हमें कुछ समय के लिए एक जगह रखना होगा, और हम सबको बड़ा मन करके, बड़ा दिल करके, बड़ा साहस करके, सभी की भावना को लेके गुजरात के तमाम कार्मिक संगठनों से मेरा निवेदन है कि आप सब सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर राकेश भाई कंदारिया जी, डॉक्टर पंकज प्रजापति जी, नरेंद्र भाई गोहिल जी का सहयोग करें। और जरूर गुजरात में जिस उत्साह के साथ लोग आज सड़कों पे हैं, जरूर ये आवाज आज देश के लिए भी चमत्कार का काम कर रही है, देश के एनपीएस कार्मिकों के लिए भी संघर्ष का काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि गुजरात में अगर हलचल है तो दिल्ली में भी हलचल है गुजरात में भी हलचल है तो दिल्ली में भी हलचल है। गुजरात की सड़कों पे अगर चिंगारी है तो ये चिंगारी कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंच रही है। तो मुझे उम्मीद है कि गुजरात महापुरुषों की धरती है। गुजरात ने आजादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है, और यही संघर्ष जो एनपीएस काला कानून, ये देश की दूसरी आजादी है, ये देश की दूसरी आजादी है। एनपीएस कार्मिकों के हित में एनपीएस काला कानून को देश से भगाने का काम आप सभी गुजरात के तमाम कार्मिक कर रहे हैं। मैं तमाम महिला कार्मिकों से, आप सभी से, युवा साथियों से, एनपीएस कार्मिकों से, तमाम संगठनों के पदाधिकारियों से, आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी इस मुहिम में, इस अलग में आगे चलने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में जगदीश यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे कि आज भी वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज भी वहाँ पे जनपद स्तर पे सभी जनपदों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। इसी कड़ी में आगे भी 2 अक्टूबर में वहाँ पे भोपाल की सड़कों में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस पे मध्य प्रदेश के सभी कार्मिक, सभी शिक्षक एक जगह आने का प्रयास करेंगे, और ये मुहिम कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचेगी। और जैसे कि मुझे पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि शिक्षक कार्मिकों के हित में कल ही शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पे जगदीश यादव जी वहां पे अपना कार्मिक हितों की बात कर रहे थे, और वो कार्मिक हितों की बात करते करते कि सरकार को ऐसा लगा कि ये अब कार्मिक हितों की बात कर रहे हैं, शिक्षक हितों की बात कर रहे हैं, तो उनको मतलब निलंबन कर दिया है। तो ये तो चिंताजनक है। इस विषय में हम मध्य प्रदेश सरकार की घोर निंदा करते हैं। इस तरह की कार्मिक हितों के लिए इस तरीके का प्रयास नहीं होना चाहिए। आपको तो बड़ा मन करके कार्मिकों की मांग माननी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनसे चर्चा करनी चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश के तमाम कार्मिक साथी, तमाम शिक्षक साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश यादव जी का सहयोग करें, ताकि इस मुहिम में हमारे पदाधिकारियों का मनोबल न घिरे, उनका जोश और उनका उत्साह बढ़ाने में आप सभी मध्य प्रदेश के साथी प्रयास करें। और आने वाले 2 अक्टूबर में हम भोपाल में होंगे। भोपाल की सड़कों में जो जन आंदोलन होगा वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और इसके लिए कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान जी को विचार करना चाहिए कि 2 अक्टूबर से ही पहले वो हमारे शिक्षक साथियों के पदाधिकारियों को, कार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को विचार विमर्श के लिए, उनकी समस्या हल करने के लिए बुलाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ असम के सभी कार्मिक साथियों को, हमारे संघर्षशील पदाधिकारी अच्युतानंद हजारिका जी बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। हमारे पूर्वोत्तर राज्य असम सबसे बड़ा राज्य, आने वाले टाइम में गुवाहाटी की सड़कों पे बड़ा कार्यक्रम होगा। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सभी पुरानी पेंशन बहाली मांग को आगे बढ़ाते जाएं। इस मुहिम में आगे बड़े बड़े कार्यक्रम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जनपद स्तर पे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन देने का काम करें, जनपद स्तर पे हम रैली निकालने का काम करें। जहाँ जहाँ चुनाव है, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हमारा गुजरात हो, चाहे हमारे आने वाले टाइम में अन्य राज्य हो, हम विधानसभा घेराव की तरफ हम चलें, विधानसभा कूच करने का प्रयास करें, विधानसभा मार्च करने का प्रयास करें। इस आंदोलन में सबको आगे आना होगा, और जो लड़ा है वही जीता है, जो चुप बैठा है वो पहले ही हार गया है। तो हमें हार नहीं माननी, हमें जीतना है, हमें लड़ना है, हमें संघर्ष करना है। हमारे देश की धरती संघर्षशील है, हमें गौरव है अपने अमर शहीदों पे, हमें अपने देश के शहीदों पे। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये आवाज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुने। और सभी को आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली का ये मिशन, संयुक्त मोर्चा का ये मिशन आगे बढ़ते जाए, आप सभी के प्रयास सफल होंगे। जैसे देश के 3 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो गई है, ऐसे ही एक एक करके सभी राज्यों में बहाल होगी। माननीय मोदी जी को करना होगा, हर हालत में करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नवरूप। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, नवरूप एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।